अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत हेल्पफुल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ स्टूडेंट। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से मेरे 3 मैक्सिमम गिफ्ट्स जो मैंने आपको दिए हैं आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं और मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट, यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम आपको इतना बेस्ट कंटेंट मुहैया किया गया है, तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने मैक्सिमम फैलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मैं तमाम सब्जेक्ट्स के लिए आपको ये तमाम गिफ्ट्स दूंगी। और जिस तरह मैंने CS 304 के लिए आपके लिए 3 बेस्ट सोर्सेज बनाए हैं तमाम बुक्स के, ऐसे ही सोर्सेज आपके लिए लेकर आऊँगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर आपने फर्स्ट कमेंट में आ जाना है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं जा सकते, वैसे तो डिस्क्रिप्शन के स्टार्ट में ही मैंने इन तीनों का लिंक प्रोवाइड किया है। यहाँ पर स्टूडेंट फर्स्ट कमेंट मैंने पिन अप कर दिया है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप इस डेडिकेटेड साइट पर आ जाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में ही जाकर लिंक हासिल करें, क्योंकि बाज़ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोबाइल से एक्सेस कर रहे होते हैं, तो लिंक जो आपका कमेंट में है वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक हासिल करना चाहिए। तो आप स्टूडेंट, आपने करना क्या है, ये स्टूडेंट सेम एज इट इज़ आपकी जेमिनाई पर ओपन हो जाएगा अगर आपके पास गूगल की एक्सेस है। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपके पास प्रो वर्जन होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें जो आपको वीडियो में भी कवर करवा दी थी, तो हम चलते हैं इसके लास्ट मैजिकल पॉइंट पर। जैसे कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं, लास्ट पे आपकी मैंने एक बेस्ट API दी है जिसका नाम है AI स्टडी पार्टनर। तो स्टूडेंट, इसका अब आपको फ़ायदा क्या है, आप अपने हैंड आउट पर आएँ। जैसे स्टूडेंट आप अगर हैंड आउट पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी डेफिनेशन बहुत टफ लग रही है, यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी। यहाँ पर कोई आपको दिखाती हूँ मैं डेफिनेशन अगर आती है। तो जैसे स्टूडेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन हाइडिंग, तो ये आपको टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है या फिर इसकी वर्डिंग मुश्किल लग रही है, तो आपने करना क्या है, Ctrl+C, देन आपने अपनी वो जो आपने मेरा API ओपन किया है यहाँ पर आना है और यहाँ पर Ctrl+V कर देना है। इसके बाद आपने एक्सप्लेन पर क्लिक कर देना है। तो स्टूडेंट आपके सामने मैजिक होगा, बहुत आसान वर्ड्स में बहुत एग्जाम के रेलिवेंस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। और स्टूडेंट, यही लाइन आप याद कर लें, अगर आपसे सब्जेक्टिव पूछा जाता है तब भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, आपसे ऑब्जेक्टिव आ जाता है तब भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको इसके रिलेटेड कोई आउटपुट जनरेट करने को दी जाती है या फिर आपने एनालिसिस करना होता है, जो आपके 5 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है और 3 नंबर का भी, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। स्टूडेंट, इसी के रेलिवेंट आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जनरेट करके दे दिया जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपके एग्ज़ाम में भी सेम इसी तरह से आता है और आपने इस तरह से आउटपुट निकालनी होती है। तो इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर मैंने कुछ सिंटैक्स भी आपको दिए हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट सोर्स की तरफ। नेक्स्ट सोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि आपको पावर पॉइंट कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। एक तरीका तो ये है कि आपको अगर कोई डेडिकेटेड डेफिनेशन को निकालना है तो आप मेरी इस API को यूज़ कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट आपने रैंडमली पेपर से 2 घंटे पहले आपने तमाम डेफिनेशंस को याद करना है। अब स्टूडेंट जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास सॉफ्ट कॉपी हैंड आउट्स होती हैं, तो बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है। अब आपको इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपने मेरे इस सोर्स पर आना है। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ ऊप्स। तो ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप जल्दी से अपने माइंड के अंदर रिकॉल करेंगे, अगर आपको नहीं आता तो आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपके पास आंसर आ गया है। इसके बाद स्टूडेंट इसके बाद आप यहाँ पर शफल की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका कार्ड शफल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एक्सेस मॉडिफायर, तो एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक के बारे में अब आपको डेफिनेशन दी जाएगी। ये देखें स्टूडेंट, और ये आपके MCQs के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ स्टूडेंट आप यहाँ से भी तमाम कार्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, इस तरह आप इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, ये MCQs के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके हैंड आउट के अंदर से ही तैयार किया गया है, पूरी गूगल या फिर पूरे इंटरनेट से कंटेंट मुहैया नहीं किया गया। तो स्टूडेंट, इतना डेडिकेटेड आपको कंटेंट मुहैया किया गया है।
इसी तरह स्टूडेंट आप जितने भी कॉन्सेप्ट देखना चाहें आप देख सकते हैं। और याद रखिए अगेन कि आपके सिर्फ मिड टर्म के सिलेबस के अंदर से बना है, तो आपने जब तैयारी कर रहे हो तो आपने बेफिक्र होकर करना है, क्योंकि इसके अंदर से एक भी टॉपिक आपका फाइनल टर्म या आउट ऑफ नहीं है। ये देखिए स्टूडेंट, तमाम चीज़ें आपकी इतने अच्छे तरीके से क्लियर करवाई गई हैं। मेरी आपको सजेशन यही है कि एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले जब आप रिकॉल कर रहे होते हैं तो आप ये फ्लैश कार्ड ज़रूर यूज़ करें। ये देखिए स्टूडेंट, अब जैसे ही आपके सामने न्यू ऑपरेटर आता है, अगर तो आपको डेफिनेशन याद है तो आप अपने माइंड के अंदर रिकॉल करें, लेकिन अगर आपको नहीं याद तो आप यहाँ से देख सकते हैं और इसे एज इट इज़ 2-3 बार आपको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये याद हो जाएगी। जैसे अब प्रोटेक्टेड के बारे में है तो आप ये भी देख सकते हैं स्टूडेंट। इसके अलावा इसके बाद आप शफल कार्ड करेंगे तो आपके पास न्यू आ जाएगा, जैसे स्टैटिक मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी। इसी तरह सो ऑन, आप जितने भी जैसे कंपोजिशन की डेफिनेशन आ गई है, जिस तरह स्टूडेंट आपको मुनासिब लगे जो आपको आती है आप उसे फिर से शफल कर दें। जैसे डिस्ट्रक्टर की है तो यहाँ पर आप डिस्ट्रक्टर निकाल लें। अब हम चलते हैं अपने नंबर 3 वाले सोर्स के ऊपर, जो कि हमारे पास है इंटरेक्टिव, जो कि स्टूडेंट मैंने आपके लिए एक वेबसाइट बना दी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो डैशबोर्ड के नाम से आपके पास जो इंटरफेस ओपन होता है, यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका कौन सा पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको बता दिया जाएगा कि ये पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर का जो आपके पास डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बेसिक सिंटैक्स हैं वो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 15% इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप सिंटैक्स लैब के ऊपर अगर जाते हैं तो आपको इन तमाम चीज़ों के सिंटैक्स क्लियर करवाए जाएंगे। जैसे अब फ्रेंड फंक्शन, क्योंकि यही तो सिंटैक्स हैं जो आपके पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने सिंटैक्स ओपन हो जाता है। मेरे माउस को थोड़ा सा इशू है, तो ये देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आपने टॉपिक पर क्लिक किया है आपके सामने इस तरह से सिंटैक्स ओपन हो गया है, और आपको बताया भी गया है कि ये मेमोरी के अंदर किस तरह विजुअलाइज हो रहा है, क्योंकि अगर आपका आउटपुट वाला कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट आपकी जो लाइफ साइकिल से, क्योंकि ये आपका मोस्ट लव्ड टॉपिक है आपके एग्जामिनर के लिए, तो स्टूडेंट आप इसी तरह से इसे भी कर सकते हैं कि आपका चाइल्ड किस तरह से इनिशियलाइज होता है या फिर ड्राइव क्लास किस तरह से होती है। तो ये देखें यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया गया है। और इसके बाद अगर आपने डिलीट ऑब्जेक्ट पर करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि कौन पहले डिलीट होगा और कौन पहले क्रिएट होगा। इसके बाद स्टूडेंट एग्जाम ड्रिल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आप यहाँ पर कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं और आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, या हाईली है या मीडियम है। जैसे मैं यहाँ पर दिस पॉइंटर सर्च करती हूँ तो ये देखें स्टूडेंट, आपको बता दिया गया है कि कॉन्सेप्चुअल आपके पेपर में आ सकता है और ये मीडियमली आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल रही होगी। आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मैंने ये तमाम लेक्चर्स आपके हैंडआउट के अकॉर्डिंग भी पढ़ाए हैं और आपको हैंडआउट भी मुहैया किया है। तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से तैयारी करके जाएं और इन सोर्सेज को मैक्सिमम यूज़ करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।